क्या कभी आपने सोचा है कि आपका काम ही आपकी पूजा बन जाए? कल्पना कीजिए, रोज सुबह ऑफिस जाते समय मन में उत्साह हो, क्योंकि आपका हर कार्य आपको आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। ये कोई सपना नहीं, आपके 9 to 5 में भी छुपी हो सकती है एक आध्यात्मिक यात्रा। आज के एपिसोड में हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे कि कैसे काम और करियर में सफलता को धर्म पूर्वक तरीके से पाया जाए, जिससे आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण बन सके। नमस्ते एंड वेलकम, ब्यूटीफुल सोल्स आर साइलेंस सीकर। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा में। मैं हूं सुनील मिश्रा, आपके साथ इस अंतर यात्रा का मार्गदर्शक। अगर यह यात्रा आपकी आत्मा को छूती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सीजन की दिव्य धारा से जुड़ें, ताकि हम सब मिलकर उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। पिछले एपिसोड में परिवार या आत्मा धर्म का असली इम्तिहान में हमने उस कठिन द्वंद्व पर चर्चा की थी जो आध्यात्मिक पथ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उभरता है। हमने जाना कि जब परिवार की अपेक्षाएं और आत्मा की पुकार टकराती है, तब सच्चा धर्म हमें प्रेम, सत्य और संतुलन का मार्ग दिखाता है। अपने भीतर की आवाज सुनकर तथा पारिवारिक कर्तव्यों में प्रेम एवं ईमानदारी बनाकर रखकर हम उस इम्तिहान में खरे उतर सकते हैं। इस रिकैप से आगे बढ़ते हुए आज हम एक और पहलू पर बात करेंगे, हमारा काम और करियर, और इन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे जिया जाए। तो आज का विषय है काम और करियर, एक आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, हमारा काम और करियर जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दिन के 8 से 10 घंटे अपने काम में बिताते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि काम सिर्फ पैसा कमाने या नाम पाने का जरिया न रहकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का साधन बने। धर्म पूर्वक तरीके से सफलता का मतलब है नैतिकता, आत्मिक संतोष और समाज व ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्नति करना। महान योगी श्री अरविंदो ने वर्क एज साधना यानी काम को साधना, आध्यात्मिक अभ्यास की तरह करने पर जोर दिया था। उन्होंने लिखा है, वर्क डन एज साधना इज पावरफुल मीन्स ऑफ साधना, यानी साधना के रूप में किया गया कार्य आत्मिक प्रगति का शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो वही कर्मयोग बन जाता है। सोचिए, यदि हम अपना दिन का श्रम एक पूजा की तरह करें, मन में समर्पण और सेवा का भाव रखते हुए, तो सफलता का अर्थ ही बदल जाता है। फिर सफलता केवल पैसा या पद नहीं रह जाती, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष और पर्पज की प्राप्ति बन जाती है। आइए इस विषय को गहराई से समझने के लिए पहले देखते हैं काम काज में आमतौर पर कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं जो हमें धर्मपूर्ण मार्ग से भटका सकती है। तो काम काज में आम चुनौतियां, आधुनिक करियर की दौड़ धूप में हम अक्सर कुछ तकलीफों से गुजरते हैं। ये चुनौतियां लगभग हर पेशे में लोगों को महसूस होती हैं। भावना का अभाव, लैक ऑफ मीनिंग। कई लोगों को लगता है कि उनका काम बस एक बोरिंग रोजमर्रा की जरूरत बनकर रह गया है। काम में कोई गहरा अर्थ नहीं दिखता, जिससे मन उदासीन हो जाता है। सुबह उठकर ऑफिस जाने का ख्याल ही थकान लाता है, क्योंकि काम आत्मा को पोषण नहीं दे रहा है। मूल्यों से समझौता, कंप्रोमाइजिंग वैल्यू। तेजी से सफल होने की होड़ में कभी कभी हम अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करने का दबाव महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे काम करते हैं जो उनके धर्म, इनर प्रिंसिपल के खिलाफ जाती हैं। इस अंतर्द्वंद से आत्मग्लानि और तनाव पैदा होता है, और बाहर से भले सब ठीक दिखे, पर अंदर से बेचैनी रहती है। तनाव और असंतुलन, स्ट्रेस एंड इम्बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का बिगड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। करियर बनने के चक्कर में ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना खुद को। फलस्वरूप तनाव, थकान और बर्नआउट का शिकार हो जाती हैं। न आध्यात्मिक जीवन के लिए समय बचता है, न मन की शांति के लिए।
परिणाम और पर आध्यात्मिक फोकस। आउटकम ऑब्सेशन। अपने काम के नतीजों से इतनी आसक्ति रख लेते हैं कि अगर मनचाहा रिजल्ट ना मिले तो निराशा घेर लेती है। प्रमोशन, सैलरी, टारगेट, इन्हें हासिल करने की दौड़ में हम प्रक्रिया का आनंद भूल जाते हैं। यह अटैचमेंट हमारे धर्म से, हमारे सहज आनंद से हमें दूर कर देती है। क्या इनमें से कोई पीड़ा आपको छूती है? यदि हाँ, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जहां काम बोझ लगता है या धर्म से भटकने का खतरा महसूस होता है। अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों और टिप्स की जो आपको अपने करियर को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करेंगे। धर्मपूर्ण सफलता के लिए समाधान के सूत्र, धार्मिक सॉल्यूशन एंड टिप्स। कैसे हम अपने काम और आध्यात्मिक जीवन को साथ लेकर चलें। नीचे कुछ व्यवहारिक टिप्स और सूत्र हैं जो आपको काम को साधना बनाने में सहायता करेंगे। ये उपाय आपको सक्सेस तो देंगे ही, साथ में इनर पीस और आत्मिक उन्नति का तोहफा भी देंगे। पहला, कार्य को सेवा बनाएं। वर्क विद सर्विस एटीट्यूड। अपने काम को केवल कमाई का जरिया न मानकर सेवा का अवसर माने। आप चाहे टीचर हो, इंजीनियर हो या बिजनेस करते हो, सोचिए कि आपके काम से किसी न किसी का भला हो रहा है। एक शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारता है, एक इंजीनियर लोगों की समस्याएं हल करता है, एक उद्यमी नए रोजगार पैदा करता है। जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो काम अपने आप पूजनीय बन जाता है। श्री अरविंदो और द मदर मीराबाई भी कहते हैं, लेट्स वर्क एज वी प्रे और वर्क इज द बॉडी बेस्ट प्रेयर टू द डिवाइन। आइए हम वैसे ही काम करें जैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि काम शरीर की भगवान के प्रति सर्वोत्तम प्रार्थना है। जब आपका नजरिया सेवा का होता है तब हर दिन काम पर जाने का मकसद मिल जाता है। दूसरा, निष्काम कर्म का अभ्यास। प्रैक्टिस निष्कामा कर्म। भगवत गीता में निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करने पर जोर दिया गया है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें और पूरे मन से मेहनत करें, लेकिन परिणाम के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त न हो। याद रखें, सफलता केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, परिणाम ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ना होगा। श्री अरविंदो के अनुसार सच्ची आध्यात्मिक उन्नति वाला काम वही है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अगर प्रमोशन या तारीफ नहीं भी मिली तुरंत, तब भी भरोसा रखें कि ईमानदारी से किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यह भरोसा आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और असफलता का भय कम करेगा। तीसरा, अपने मूल्यों पर अडिग रहें। से ट्रू टू योर वैल्यू। धर्मपूर्ण सफलता का एक आधार है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। अपने करियर में ऐसे फैसले लीजिए जो आपके धर्म के अनुकूल हो। यदि कोई शॉर्टकट या गलत तरीका आपके सिद्धांतों के खिलाफ है तो उसे ना कहने का साहस रखें। शुरुआत में मुश्किल होगा, पर लंबे समय में आपका चरित्र और सदाचार ही आपको स्थायी सफलता दिलाएंगे। जब आप सच के मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा खुश रहती है और वही आंतरिक प्रसन्नता सच्ची सफलता है। याद रखें, जीतने से ज्यादा अहम है कैसे जीते हैं, और धर्म के साथ जीता गया विजय ही सार्थक है। चौथा, हर काम में जागरूकता लाएं। ब्रिंग मीनिंगफुल माइंडफुलनेस टू वर्क। अपने कार्य को ऑटो पायलट पर मत करें। हर छोटे बड़े टास्क को पूरी जागरूकता और ध्यान से करें, मानो यही आपका ध्यान यानी मेडिटेशन हो। जब कंप्यूटर पर काम कर रहे हो या मीटिंग में हो, अपना पूर्ण ध्यान उसी में लगाएं। बीच बीच में अपने श्वास को महसूस करें। मन भटके तो हल्के से वापस काम पर लाएं। इस माइंडफुलनेस से कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। कई लोग बोलते हैं
ये ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। यदि आप जागरूक होकर काम करें तो काम करते करते ही ध्यान का फल पा सकते हैं। जैसा कि श्री अरविंदो ने समझाया, कुछ लोग बैठकर ध्यान नहीं कर पाते, पर भक्ति और कर्म योग के जरिए वही चेतना पा सकते हैं जो ध्यान से मिलती है। मतलब काम में डूबकर समर्पण भाव से आप मेडिटेशन जैसा लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य बनाएं। अलाइन करियर विद पर्पस। जरा सोचिए, आप काम क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? अपने करियर के लक्ष्यों को अपने आत्मिक उद्देश्य के साथ अलाइन करें। मसलन अगर आपका उद्देश्य लोगों की सहायता करना है तो देखिए क्या आपकी जॉब उससे मेल खाती है, या अपने रोल में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज को लाभ हो। यदि वर्तमान नौकरी में कोई अर्थ नहीं दिखता है तो छोटे छोटे बदलाव करें। शायद टीम में सभी को प्रोत्साहित करना, ईमानदार संचार रखना, मेंटोर बनना इत्यादि के जरिए आप कार्यस्थल को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अपने काम को अपने जीवन की मिशन का हिस्सा मानेंगे तो हर दिन प्रेरणा महसूस होगी और मंडे ब्लू गायब हो जाएंगे। ईश्वर को अर्पण करें। डेडिकेट योर वर्क टू द डिवाइन। दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना या संकल्प के साथ करें। हे ईश्वर, यह दिन और इसका सारा कर्म आपको समर्पित है। मुझे सही मार्गदर्शन दे। यह इंटेंशन सेटिंग आपका माइंडसेट बदल देगा। काम करते करते समय यदि तनाव हो तो रुककर 2 गहरी सांस लें और याद करें कि मैं यह कार्य परमात्मा को समर्पण करके कर रहा हूँ। इससे मन शांत होगा और काम में नई ऊर्जा आएगी। अंत में दिन भर का काम ईश्वर को मेंटली ऑफर कर दें। इससे अपनी गलतियों पर पछतावा कब होगा और जो अच्छा किया उसका अहम नहीं होगा। सब कुछ उस उच्च शक्ति को समर्पित हो जाएगा। इस अभ्यास से आप भीतर से हल्का और आनंदित महसूस करेंगे, मानो एक ईंधन मिलता है आत्मा को। इन उपायों को अपनाकर आप पाएंगे कि सफलता का स्वाद बदलने लगा है। अब सफलता से प्रमोशन या अवार्ड तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शांति, संतुष्टि और सकारात्मक प्रभाव बन गई है। आपका काम उपकरण बन जाएगा आत्मविश्वास का, आत्मविकास का और ऑफिस आपका नया तपोवन। एक छोटा सा अभ्यास। सुनने में ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, पर इन्हें शुरू कहां से करें? यहाँ हम एक सरल प्रैक्टिस देंगे जिससे आप अभी अभ्यास कर सकते हैं। कार्य आरंभ संकल्प। जब आप कल सुबह अपना काम शुरू करें, चाहे घर से या दफ्तर से, 1 मिनट रुकें, आंख बंद करके मन में एक संकल्प लें। आज का मेरा हर कर्म एक पूजा है। मैं पूरी ईमानदारी, लगन और खुशी के साथ काम करूंगा या करूंगी और इसके फल की चिंताओं को परमात्मा पर छोड़ दूंगा या दूंगी। फिर दिन भर कोशिश करें कि जब जब ध्यान भटके या निराशा आए, आप अपने इस संकल्प को याद करें। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर सोचें, कैसा रहा आज का दिन? क्या काम को पूजा समझने से आपके मनोभाव में कोई फर्क आया? इस स्वयं जांच, सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको अंदाजा होगा कि यह छोटी सी प्रैक्टिस कैसे आपके कार्य दिवस को रूपांतरित कर सकती है। इसके अलावा अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर लगा सकते हैं, लंच से पहले या चाय ब्रेक पर, जो आपको पूछे, क्या मैं अपने काम को साधना की तरह कर रहा हूँ? यह छोटा सा प्रॉम्प्ट पूरे दिन आपकी अवेयरनेस को जगाए रखेगा। आपकी आवाज हमारी यात्रा का हिस्सा है। हम चाहते हैं अंतर यात्रा सिर्फ एक वन वे टॉप न होकर 2 आत्माओं का संवाद बने। इसलिए आपके अनुभव और सवाल हमारे लिए अनमोल है। क्या आपने कभी अपने काम में ऐसा परिवर्तन महसूस किया है? आपके करियर से जुड़ी कौन सी आध्यात्मिक चुनौतियां हैं? हमें जरूर बताएं। आप वॉइस मैसेज, कमेंट या ईमेल के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। अपनी आवाज हमें भेजें
हो सकता है कि हम आने वाले एपिसोड में आपके सवालों पर चर्चा करें या आपका साझा किया गया किस्सा बाकी सुनने वालों के लिए प्रेरणा बने। याद रखें, हम सब सहयात्रियों की तरह हैं और एक दूसरे से सीखना इस यात्रा को और भी गहरा बनाता है। चलते चलते आज के एपिसोड में मुख्य बिंदु संक्षेप में याद कर ले। काम को साधना बनाएं। जब हम अपने रोजमर्रा के काम को भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो यही काम हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन जाता है। वर्क इटसेल्फ कैन बी योगा अगर सही भाव से किया जाए। सच्ची सफलता का मापदंड धर्मपूर्ण तरीके से मिली सफलता ही स्थायी संतुष्टि देती है। मतलब सफलता के साथ शांति और संतोष जरूरी है। अगर आउटवर्ड सक्सेस है पर मन अशांत है तो वह पूरी अधूरी सफलता है। हमने सीखा कि अपने मूल्यों पर टिके रहकर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची जीत है। उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर कदम। अपने करियर को अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ें। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनकर करियर मार्ग चुनते हैं या बदलाव लाते हैं तब आपका हर दिन पर्पज बन जाता है। आज का प्रैक्टिकल इंसाइट। दिन की शुरुआत फ्यूचर को अपना काम अर्पित करके करें और ऐसा छोटा कदम भी आपको जागरूक और आनंदित रखेगा। प्रिय श्रोताओं, धर्म और जागृति की इस श्रृंखला में हमने एक और पहलू छू लिया। काम और करियर जैसे दुनियावी पहलू में भी आध्यात्मिक प्रकाश लाना संभव है। बस नजरिए की बात है। यदि आपको आज का एपिसोड मूल्यवान लगा हो तो दिल से अनुरोध है कि इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की काम को लेकर सोच बदल जाए और उनका दिन खुशनुमा बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले एपिसोड की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। आपके लाइक और कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में हैं। अंत में अंतर यात्रा का मूल मंत्र दोहराना चाहूंगा। अपने भीतर की आवाज सुनिए क्योंकि उसी इनर वॉइस में आपके धर्म और जीवन के उद्देश्य छिपे हैं। आइए उस आवाज की राह पर चलते हुए कामयाबी की नई परिभाषा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और आत्मिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, जागृत रहें और अपने भीतर के प्रकाश को जगमगाने दें। अपने भीतर की आवाज सुनिए।